ज़मीनी कोई दस्तावेज है जिसमें आप देखे होंगे कि बट्टा में कुछ जो खेसरा होता है वो लिखा होता है, तो वो खेसरा आपका बट्टा में क्यों लिखा होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो आपका नया खेसरा या पुराना खेसरा या सर्वे का जो खेसरा है वो लिखा हुआ है, या मैप में जो छुट्टी हुई, जैसे मान के चलिए कोई नंबरिंग होता है और उस मैप में कोई बीच में जो है एक प्लॉट छूट जाता है तो उसमें भी जो है बट्टा नंबर दिया जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो जो खेसरा दिया गया है वो बट्टा नंबर मतलब पुराना नया वाला मिला के वो दिया गया है या बट्टा नंबर दिया गया है? तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। जिसमें पू लिखा हो मतलब पुराना से जो सर्वे हुआ होगा वहाँ पे वो लिखा रहता है, जिसमें सर्वे लिखा हुआ है वो सर्वे किसी में जो है आपका चक लिखा होता है, 3 जो आपका खेसरा होता है वो बट्टा में लिखा होता है। तो इससे आप जो है हाल का खेसरा, पुराना खेसरा, चक खेसरा ये पता कर सकते हैं जो कि आपके केवाला में लिखा होता है। अब बात करते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ खेसरा लिख के आपको बट्टा डाल दिया हुआ है, जैसे 4/10 लिखा हुआ है या 100 बटा जो है 500 लिखा हुआ है, तो वो आपका जो होता है वो बट्टा नंबर होता है। और वो बट्टा नंबर होता है कि जो मैप में जैसे 1 से लेके और जो पार्सल है जब सर्वे होता है तो उसमें एक नंबरिंग किया जाता है, खाली प्लॉट में उसमें नंबर डाला जाता है, जो कि 100 पार्सल का अगर कोई मौजा है उसमें जो है आपका 1 से लेके 100 नंबर तक गए। बट कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं जो काउंट करने में मिस हो जाते हैं, तो उसमें जो है 101 जो होता है जो वो डाला जाता है। तो 101 तो ये आपका खेसरा हो गया। जैसे ये हमारे पास मैप है और इस मैप में अगर हम नंबरिंग करते हैं, जैसे अभी कोई सर्वे हो रहा है उसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो जो ये पार्सल दिया गया होता है इस बीच में अगर हम नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लेके आते हैं, हमारा अगर कोई मौजा है और यहाँ लास्ट लेके आए और ये हमारा लास्ट जो है आपका 464 नंबर जो खेसरा है ये बन गया। अब इसमें होता है कि जो अगर हम नंबर डालें उसमें कोई एक प्लॉट है जो हमको नंबर डालना भूल गए। अब एग्जाम्पल में बताते हैं कि ये जैसे प्लॉट है, यहाँ प्लॉट का जो नंबर होता है ये हम नहीं दे पाए, तो इस स्थिति में जो हम बट्टा नंबर डालेंगे, जो हम बट्टा नंबर जिसको हम बट्टा खेसरा बोलेंगे, तो ये जो हमारा 460 या 464 जो लास्ट था उसके बाद मेरा खेसरा आएगा तो ये हमारा 465 हो जाता है। बट ये बट्टा में, तो ये बट्टा में करने के लिए जो अगल बगल का खेसरा होता है वो खेसरा हम पहले ऊपर में दर्शा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3191 लिखा हुआ है या 319 लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा नज़दीक में जिसको हम कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं या उसको पहचानने के लिए कि चारों साइड में से कोई एक खेसरा ले लेते हैं तो वो खेसरा हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा 319 जो है ये हमारा ऊपर चला गया। और नीचे में जो आपका छूटा हुआ था, तो जैसे बट्टा नंबर में 464 तो ऑलरेडी हमारा कर चुके थे और 465 अब नेक्स्ट होता, तो ये 465 जो है हम नीचे लिख देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा नंबर, जिसको हम बट्टा खेसरा बोलेंगे। तो जो मेरा पार्सल हुआ ये आपका 319 नहीं होके ये आपका 465 नंबर जो है खेसरा, जब भी हम ज़मीन का डिटेल देखेंगे चाहे खेसरा का देखेंगे कि कितना नंबर मेरा है, तो ये जो खेसरा होगा आपका होगा। और ये 319 इसीलिए दिया जाता है कि जैसे इतना बड़ा मैप है और इसमें आप ये 465 कहाँ खोजेंगे, तो ये दर्शाया जाता है कि जो 319 नंबर खेसरा है उसी के बगल में आपका 465 मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 319 जो है वो हम खोज लेंगे। जैसे 319 के पास जाएंगे तो हमारा 465 नंबर जो खेसरा है वो मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कि बट्टा नंबर खेसरा। अब बात करते हैं जो अभी सर्वे हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा जो खेसरा है आपका, उसमें जैसे 4/8/16 ये आपका लिखा होता है, केवाला हो या किसी भी रसीद उसीद में 3 टाइप का लिखा होता है। तो हमको जो अगर स्वघोषणा फिल करना है उसमें हम कौन कौन सा जानकारी क्या क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई केवाला अगर होगा वहाँ पे जो आपका खेसरा लिखा होता है वहाँ चक लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका है ये चक का जो खेसरा होता है ये दिया गया है। उसके बाद कहीं देखिएगा कि जहाँ आरएस चलता है वो आरएस का होता है, या सर्वे जो हुआ होगा वो लिखा होता है। तो ये जो आपका है वो सर्वे का हो गया, तो ये 8 नंबर खेसरा सर्वे का हो गया। और कहीं जगह पू लिखा होता है या इसको हम पुराना बोलते हैं, इससे पहले आरएस से पहले जो आपका सीएस हुआ रहता है ये आपका पुराना लिखा होता है। तो ये आपका 3 टाइप का खेसरा हो गया। तो जब भी आप स्वघोषणा जमा करेंगे उसमें आपको तीनों का जिक्र जो है वो कर देना है। बस जो आपका लिखा हुआ है ये आपको लिख देना है कि ये चक है, ये सर्वे है और ये आपका जो पुराना है सो, और उसका जो एक कॉमन रकबा होगा, क्योंकि ये तीनों खेसरा एक ही हुआ बट दर्शा दिया गया रहता है, तो इसका जो आपका रकबा होगा ये आपको यहाँ दर्शा देना है।